नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 है ना, कंप्लीट बात होने वाली है दोस्तों। और बात करेंगे हम अतिथि शिक्षक अनुभव पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए ये अतिथि शिक्षक अनुभव है, ये वैलिड अनुभव है ना दोस्तों। इस अनुभव से सिलेक्शन भी हुए हैं है ना। तो ये देखिए अतिथि शिक्षक अनुभव, ये क्या है, नटीरन प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल शमशाबाद नटीरन है ना, ये यहाँ का बना है। और ये कैसा रहेगा, देखिए ये डिजिटल है, पूरा फुल डिजिटल है। ये अनुभव प्रमाण पत्र ये विदिशा का है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन कोड कैसा आएगा, देखिए ये कब का बना है, ये बना है 20/2 का। देखिए कब का बना है दोस्तों, ये बना है 20/2/2020 का बना है ना। ये वेरिफिकेशन कोड इस तरीके का रहता है ना। ये वेरिफिकेशन कोड रहता है दोस्तों, ये उसका QR कोड है, ठीक है। और ये अतिथि शिक्षक की जानकारी, ये अतिथि शिक्षक की जानकारी है, ईमेल आईडी है ना। यहाँ पर आधार नंबर है, ये नाम है, ठीक है ना। और ये पोर्टल आईडी है, ठीक है। उसके बाद कुल कार्य दिवस, देखिए कुल कार्य दिवस की बात करें तो ये कुल कार्य दिवस है, इनने 436 कार्य दिवस किया है। मोबाइल नंबर इनका ये है, ठीक है ना। मानदेय भुगतान आदेश के दर्ज नाम का मिलान अतिथि द्वारा किए गए आधार KYC से प्राप्त नाम से मिलान नहीं होता। तो ये देखिए मिलान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे इनने नाम में मिस्टेक की है और यहाँ पे नाम अलग है, ठीक है ना। तो ये कोई इशू नहीं है, नाम वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया, बात आ गई। देखिए ये वैलिड अतिथि शिक्षक ऐसा ही बनेगा, यदि आप लोगों ने भी किया है तो ऐसा ही बनेगा। अब देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों क्या है ये। देखिए कैसे, ये सत्रवार कार्य दिवस, कैसे सत्रवार कार्य दिवस गिने जाएंगे। देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए एक एक चीज़ बात करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए अब मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये 15-16 में 15-16 इनका एक सत्र में कितने किए थे इनने, 172 दिन काम किया था। और 16-17 में देखो, 15-16 में ये किया, लेकिन 16-17 में कितने किए, सिर्फ 10 दिन कार्य। तो ये दोनों जुड़ गए, 182 हो गए। अब 16-17 में ये, अब देखो ये सत्र कैसा था, ये देखिए ये सत्र था, ये अगस्त, उस टाइम शायद अप्रैल वाला, जो अप्रैल में स्कूल लगे थे ना 10 दिन का, ये अलग से वो जोड़ा गया था, ठीक है। अब दूसरा सत्र है 16-17 ये है, इसमें इन्होंने कितने किए दोस्तों, 81 दिन कार्य किए। तो समझ में आ गई दोस्तों। देखिए एक सत्र ये हो गया, एक सत्र ये हो गया, 2 सत्र हो गए। अब तीसरा सत्र कौन सा है, तीसरा सत्र दोस्तों 17-18। देखिए ये देखिए 17-18, ये 17-18 में इन्होंने कितना काम किया, कुल 173। और सब इन सबको जोड़ा गया तो लगभग 400 के लगभग इनका स्कोर कार्ड हो गया। ऐसा ही दोस्तों आप लोगों को देखिए ये डाइस कोड है, हर स्कूल में, ये इस स्कूल में किया है, फिर अगले स्कूल में किया है ना, फिर उसके बाद ये दूसरे स्कूल में किया है। तो बिल्कुल पूरे अलग अलग डाइस कोड हैं। यदि आप, कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारा स्कूल चेंज हो गया है ना, एक साल हमने यहाँ किया, एक साल दूसरी जगह, एक साल तीसरी जगह, तो बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बन जाएगा। यदि आप कहोगे संकुल चेंज हो गया तो संकुल चेंज में भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना डाइस कोड होता है, वो संकुल चेंज भी बन जाएगा। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है ना। यदि आपने एक ही डिस्ट्रिक्ट में किया है तो कोई इशू उसका नहीं होने वाला है। और देखिए नीचे क्या है, नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है प्रमाणित किया है, नीचे प्रमाणित किया है, प्रमाणित किया जाता है कि, देखिए प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी का सत्यापन साला अभिलेख एवं मानदेय भुगतान अभिलेख से कर लिया गया। देखिए किस किस से सत्यापन होना है, साला का जो अभिलेख है उससे, और मानदेय भुगतान अभिलेख, इससे होना है अतिथि शिक्षक का मिलान, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखें, देखिए वही अतिथि शिक्षक का अनुभव वैलिड होगा जिसका, देखिए जिसका पेमेंट किससे हुआ है, पेमेंट जो हुआ है वो GFMS मतलब अतिथि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम से हुआ है। और आपको देखिए उधर साइड में जब आप वहाँ से पेज निकालते हो आपको, तो हर महीने आपका वो भी निकल आएगा कितना पैसा आपको किस महीने में मिला है। तो जिसका भी पे वहाँ से हुआ है उसका ही अतिथि शिक्षक वैलिड होगा और उसका ही बन पाएगा। इसके बाद बात करेंगे, देखिए इसका सेकंड पार्ट से पीछे वाला। अब हस्ताक्षर कैसे आएंगे, ये देखिए ये इस तरीके से हस्ताक्षर आएंगे। ये डिजिटल हस्ताक्षर है कि कार्यालय दिया है, संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर, संकुल प्रचार के हस्ताक्षर और जिला शिक्षा अधिकारी की, ये डिजिटल हस्ताक्षर है दोस्तों। आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन है ये डिजिटल है ना। जैसे ये डालेंगे तो ये इनका डिजिटल हो गया। समझ में आ गई बात। ये इसका बैक साइड था है ना, ये फ्रंट साइड है,
ये फ्रंट साइड है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये फ्रंट है। देखिए ये सिग्नेचर का एक ऑप्शन ये भी है, ये डिजिटली सिग्नेचर बाय सुरेश प्रसाद त्रिपाठी। कब किया इनने? 20/2/2022 में इनने सिग्नेचर किए हैं। और कब किए हैं? देखिए 5:30 पर किए हैं, है ना। तो हर चीज़ का रिकॉर्ड है दोस्तों। एक बैलेट ये है, ये बैलेट अनुभव का सर्टिफिकेट है ना, बैलेट अतिथि शिक्षक का अनुभव सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों ये अनुभव से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आप लोगों ने भी अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है तो आपको ऐसा ही सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी ये वैलिड होगा। अब बनवाने की प्रोसेस क्या रहेगी? तो देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, बनवाने की प्रोसेस क्या रहेगी। देखिए बनवाने की प्रोसेस ये रहेगी कि सबसे पहले आपने जिस संस्था में काम किया है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल हो, उसमें आपने काम किया है, तो वहाँ का जो संस्था प्रमुख है, मतलब आपका प्रिंसिपल, सबसे पहले आप उससे अपने दिनों को कैलकुलेट करवाइए। दिनों को कैलकुलेट कैसे? सत्र वाइज, जैसे सत्र में एक सत्र में 10 महीने काम किया आपने, तो एक डाटा बनाइए कि सत्र जैसे 12-13 है, 12-13 में, या फिर 21-22 है, तो सत्र में हमने जुलाई में इतने दिन पेमेंट लिया, जुलाई में इतने दिन कार्य दिवस थे, अगस्त में इतने दिन कार्य दिवस थे, सितंबर में इतने थे, है ना, उनको ले जाइए, है ना। एक सत्र में जैसे 12 महीने हैं तो 12 महीने के अलग अलग लिख के ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको अपने संस्था प्रमुख से वेरीफाई कराइए, उसके साइन सील करवाइए, है ना। ऐसे ही करके आप 3 सत्रों की मतलब 3 प्रतियां बनेगी, है ना। और तीनों सत्रों के मान लीजिए 10 महीने काम किया है तो 30 महीने हो गया। 30 महीने में आपने कितना काम किया है वो आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और वेरीफाई संकुल से करवाइए, वेरीफाई अपने संस्था प्रमुख से करवा के सील साइन लगवा कर इस चीज़ को संकुल को ले जाइए। संकुल इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा। क्रॉस वेरीफाई कैसे? कि आपने इतने दिन काम किया है भी कि नहीं है, तो फिर वो उसका मिलान ट्रेजरी से करेगा। कहाँ से? ट्रेजरी का मतलब रहता है भुगतान, जहाँ से उसने भुगतान किया है आपको, ठीक है ना। तो भुगतान से होगा कि आपको कितने दिन का पेमेंट मिला है। फिर उसके बाद संकुल प्रचार उस पर सील साइन करेगा। संकुल प्रचार के सील साइन के बाद सीधा ये ले जाना पड़ेगा आपको जिला शिक्षा अधिकारी मतलब डीओ के पास, और डीओ सर इसका क्रॉस मिलान करेंगे। वो भी अपने ट्रेजरी से बिलों से मिलान करेंगे कि आपने इसमें आपकी ट्रेजरी के द्वारा आपको भुगतान किया गया था, इसके बिल हैं भी कि नहीं। तो उनके बिलों से भुगतान होने के बाद वो इस पर साइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये वैलिड सर्टिफिकेट बन जाएगा। अभी तक जिन लोगों ने नहीं बनवाया है तो वो इतना काम बिल्कुल करवा सकते हैं और अतिथि शिक्षक का अनुभव बनवा के रख ले, क्योंकि दोस्तों ये एंड टाइम पे मांगा जाएगा। यदि मान लीजिए उस टाइम नहीं बन पाया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भविष्य का सवाल है, इसलिए आपको बनवा के रख लेना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी अतिथि शिक्षकों के लिए, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को कोई भी समस्या है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 78286572 और 771 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप कंप्लीट सॉल्यूशन पा सकते हैं, लेकिन नो कॉल्स, है ना। कॉल्स आपको सिर्फ हॉलीडे के दिन में ही करना है ना। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन कॉल कर सकते हैं, बाकी दिनों में कॉल नहीं करना, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है। तो दोस्तों ये था वीडियो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।